आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। एक बड़ी खबर इस दौरान आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दे दें। लाइन फॉर जॉब स्कैम में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि इसी दौरान अबू दोजाना के घर पर छापेमारी जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कई ठिकानों पर ईडी की रेड इस दौरान जारी है। लालू यादव के करीबियों के ठिकानों पर लगातार ईडी की रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लाइन फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिला। बिहार के साथ साथ अब दिल्ली एनसीआर में भी ईडी की छापेमारी जारी है। और वही हमारे साथ कांग्रेस नेता कुंतल कृष्णन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल कृष्णन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी जिस तरह से जो ये छापेमारी चल रही है अब? देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद बात है भारत की डेमोक्रेसी के लिए कि जो संस्थाएं संविधान से संवैधानिक हैं, वो संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक दल विशेष या किसी एक समूह विशेष के पेड वर्कर्स की तरह काम कर रही हैं। हमें इस बात से परेशानी नहीं है कि कहां छापा पड़ रहा है, कहां छापा नहीं पड़ रहा है। हमें परेशानी सिर्फ इस बात से है कि सिर्फ उन लोगों के यहाँ क्यों छापा पड़ रहा है जो आज भाजपा या आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं या उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चला जा रहा है तो उसकी सारी फाइल्स ये सारी एजेंसीज पता नहीं कहां गुम कर दे रही हैं या सीधे सीधे क्लीन चिट दे रही हैं। साहब, मुश्किल इसमें है। आज के दिन में जो पहले बात कही जाती थी कि ये संवैधानिक संस्थाएं लगता है जैसे पिंजड़े में बंद तोते की तरह हैं, ये बोल तो सकती हैं लेकिन उड़ नहीं सकती हैं। पर आज के दिन में तो वो हिज मास्टर्स वॉइस वाली बात हो गई है कि हमारे मास्टर ने जितना कहा हम उतना ही बोलेंगे। और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद, बहुत ही ज्यादा चिंतनीय, बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। लेकिन कुंतल जी, जिस तरह से ये छापेमारी चल रही है, एक केस तो है ही अगर छापेमारी चल रही है तो? मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि एजेंसीज का काम है जांच पड़ताल करना। उनके जांच पड़ताल करने पे हमें परेशानी नहीं है। साहब, आप जांच पड़ताल करें ना, आपकी इच्छा हो आप मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ भी आप मुझसे पूछताछ करें, मैं स्वागत करूंगा आपका। पर मुश्किल तो ये है ना कि साहब, जो लोग आज के दिन में एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जा रहे हैं, भाजपा के साथ चले जा रहे हैं, आरएसएस के साथ चले जा रहे हैं, उनपे जांच पड़ताल करने में एजेंसी कहां गुम हो जा रही हैं? क्यों नहीं एजेंसीज अपना वही कार्य वहां कर रही हैं? इनकी निष्पक्षता पे सवाल खड़ा हो गया है। एजेंसीज की कार्यशैली पे सवाल, भाई अब तो हम सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं को सवाल करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। कुंतल जी, यहाँ आपको रोकूंगी। आपके साथ साथ अरविंद सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक फीडबैक ले लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं जिस तरह से छापेमारी चल रही है। अरविंद सिंह जी, जानना ये चाहेंगे, जिस तरह से आपने कुंतल जी को भी सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि जो छापेमारी है ये दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसीज का। देखिए, ये दुरुपयोग नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग हो रहा है। ये लोग को दुरुपयोग लगता है। घपले घोटाले करने वाले को, अपराधियों को पुलिस से डर लगता है, कानूनी कार्रवाई से डर लगता है। तो और मेरे हिसाब से ये उपयोग हो रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन ईडी के ये हैं जांच घेरे में आते हैं, जो इनकम टैक्स के जांच घेरे में आते हैं, जो सीबीआई के जांच घेरे में आते हैं, ये संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र निकाय है। पर सर, कुंतल जी तो अभी ये भी कह रहे थे कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उनके घर पे छापेमारी नहीं की जाती है। देखिए, अब ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जितने विपक्ष हैं सब कहीं न कहीं घपले घोटाले में लगे हैं। और सर, आपको भी यहाँ पे एक सेकंड रोकूंगी। एक हमारे साथ आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ सकता हूँ जी? मैं अरविंद सिंह जी से एक सवाल पूछ सकता हूँ? हमारे बहुत अजीज दोस्त है, से इतना पूछना चाहता हूँ कि अभी कहा कि इतने विपक्ष है, इसका मतलब जनता पार्टी और इस देश का सत्ता पक्ष इस बात को बारंबार कह रहा है कि जो विपक्ष में है सिर्फ वही गलत काम कर रहा है। यही तो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप पूछिए मेरे काबिल दोस्त से। कुंतल जी, ये जवाब तो हम लेंगे, लेकिन एक बार मृत्युंजय तिवारी जी का भी एक फीडबैक ले लेते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुंतल जी ने तो सवाल अरविंद जी से कर ही दिया है, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप भी यही सोचते हैं कि जो विपक्ष में बैठा हो बीजेपी में शामिल नहीं होगा तो उसके यहाँ छापेमारी शुरू हो जाएगी? हम लोग तो लगातार ये बात कहते ही रहे हैं, जो कमल छाप साबुन से स्नान करेगा
वो सदाचारी जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी। ये कौन सा तिलिस्म है बीजेपी के पास? कर्नाटक में बीजेपी विधायक के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, क्या हुआ उसका? कहाँ है आईटी सीबीआई? पूरा देश का खजाना अडानी जी लूट कर चले गए। नीरव मोदी और विजय माल्या, मिल चौकसी, कहाँ थे चौकीदार? पूरा चौकीदार कोई उठा कर लेके चले गए। पूरा देश का खजाना लूट लिया, वहां तो कहीं कोई आईटी ईडी सीबीआई नजर न आई। देखिए, ये आईटी ईडी सीबीआई अगर भाजपाई बन जाएंगे तो ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र। जो कानून है, अपना जो जांच एजेंसियों का महत्व है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जांच एजेंसियां अगर उनको जो सत्ता में बैठे लोग के इशारे पर अगर वो तोता बन करके सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ ही घूम रहे हैं और 24 तक ये सब चलेगा, इससे कौन घबराने वाला है? ये तो लड़ाई बड़ी है। बड़ी लड़ाई में ये इनको पता है कि 2024 में मुश्किल है, इसलिए इन्होंने जब राजनीतिक लड़ाई जो नहीं लड़ पा रहे तो वो विरोधियों के यहाँ भेज दे रहे हैं आईटी डी सीबीआई। जी, लेकिन इसी दरमियान कुंतल जी, आपने एक सवाल किया था अरविंद जी से। अरविंद जी, अगर आप जवाब दे पाए उनके सवाल का। अरविंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, निरुत्तर हो गए हैं। दोबारा कोशिश करेंगे, शायद अरविंद जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन फिर भी जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी जी और कुंतल जी आप कह रहे हैं कि जो भी छापेमारी विपक्ष के यहीं पर हो रही है और विपक्ष को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है बीजेपी, सिर्फ आपकी और हमारी नहीं, अरविंद जी और भाजपा और इस देश में शासन कर रहे सभी लोगों पे के कान तक इस देश की डेमोक्रेसी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस देश में एक संविधान भी है, वो आवाज ये नहीं सुन पा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल यही है। मृत्युंजय जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो भी पैसा बीजेपी की तरफ से मिलता है या फिर उनके यहाँ पर कुछ रेड होती है, जो भी उनके नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनके यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता है। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों का अगर दुरुपयोग कोई भी सत्ता में रहकर करेगा तो यही दांव उनको उल्टा पड़ेगा। आज वो सत्ता में है, कल जब सत्ता में भाजपा ही नहीं रहेंगे तो यही सीबीआई उनके घर जाएगी। ये परंपरा अगर चल गई तो इसलिए ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई विचारों की लड़ाई है। आप चाहते हैं कि हम विपक्ष की आवाज को दबाएं, उनको डिमोरलाइज करें, इनके माध्यम से ये क्या हो रहा है देश में? आखिर ये चारों ओर आप देखिए, आज अडानी जी के मुद्दे कौन हैं, जो अहम मुद्दे हैं? आज क्या हो रहा है? छापेमारी। तो जनता भी आदी हो गई। और तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट कहा कि घर में ही कार्यालय खोल लेना भाई। वो तो उन्होंने तो, इससे बड़ी बात और क्या होगी? रोज ही जब छापेमारी तभी विपक्ष है मृत्युंजय जी, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, जो विपक्ष कह रहा है कि जो हमारे यहीं छापेमारी हो रही है, तो क्या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? क्या विपक्ष को खत्म करने की तैयारियां की जा रही है 2024 से पहले? देखिए, जनता सब देख रही है और जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है। अब इनका सारा खेल जनता भी समझ चुकी है कि ईडी, आईटी और सीबीआई क्यों नहीं जाते सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को। ये जिनसे हाथ मिला लेते हैं वो हो जाते हैं सदाचारी। इनके यहाँ जो चला जाएगा और जो नहीं जाएगा, अभी देखिए क्या हुआ बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस के नेता सारे। महाराष्ट्र में क्या हुआ? ये जो इनका ये है राजनीति में, ये खतरनाक है कि आप के साथ जो चले गए वो हो गए सदाचारी, जो नहीं गए। जी, रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। एक बार उनका भी रुख कर लेंगे। वो अबू दोजाना के घर के बाहर है जहां छापेमारी चल रही है। जी रुपेंद्र।